हमेशा ही कांग्रेस पार्टी पश्चिमी राजस्थान से मजबूत रही है और वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने हमेशा ही कांग्रेस के साथ में रहे। 99% कांग्रेस के साथ में रहे, पर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी की है, जिसमें कोई शक नहीं है। नासिर और जुनैद को गाय के नाम पे उनको ज़िंदा जला दिया गया। पीआरपीएफ के जवानों ने ट्रेन के अंदर मारा, पीआरपीएफ के जवानों ने उनको मारा। 3 बंदे थे, जिसमें हमारे एक हिंदू भाई थे, 2 मुसलमान थे, और उसमें हैदराबाद का एक बंदा था। वहाँ की सरकार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद के ज़रिए से उनकी पूरी मदद की। मकान भी मिला, उनको नौकरी भी मिली, सब कुछ मिला। और यहाँ क्या मिला? राजस्थान की विधानसभा में 9 मुसलमान थे, आपको पता होगा। 9 में से कोई भी मुसलमान, राजस्थान में 2-4 ऐसे वाक़े हो चुके हैं, पर 9 मुसलमानों में से कोई विधानसभा में खड़ा होकर बोलता नहीं है। फिर ये 9 विधायक काम किसके? हमने इनको चुना है, हम इनको वोट देते थे, इनको कामयाब करके राजस्थान की असम्बली में, विधानसभा में भेजते थे कि हमारे मसाइल उठाएं। ये पर 40 सीटों पे हमारे प्रभाव है, हमारा मुसलमानों का राजस्थान में 40 सीटें मुसलमानों का उस पर प्रभाव है। पर टिकट कितनों को देते हैं? 6 या 7 को, 6 को टिकट देते हैं। 2 निर्दलीय जीत के आते हैं, या बीएसपी से कोई जीत के आता है उसको ले लेते हैं। 40 टिकट मिलने चाहिए। सचिन पायलट 4 विधायक लेकर हरियाणा चला जाता है और सरकार गिर जाती है। तो क्या 9 विधायकों के पास में ताकत नहीं है कि 9 विधायक एक तरफ हो जाएं? अशोक गहलोत उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार है, पर वो करते भी नहीं है, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, गूंगे बहरे लूले लंगड़े इस तरीके से बैठे हैं। ऐसे हमें लीडर नहीं चाहिए। एमआईएम को सब जानते हैं कि एमआईएम की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं और हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के संविधान के दायरे में रहकर भारत के मुसलमानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे रोहित मेमुला का मामला हो, चाहे जुनैद नासिर की हत्या हो, चाहे अभी इकबाल खान को मारा गया हो, किसी की भी हत्या हो, अखलाक को मारा गया हो, पहलू की हत्या हो, मॉब लिंचिंग हो, इतने कोई भी मामला हो, कोई कुछ नहीं बोलता है। बाड़मेर की गर्मी के टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे रहते हैं, ये सबको पता है। उस टेम्परेचर के अंदर मैं रोज़े की हालत में 18 घंटा में रोज़े की हालत में था, प्यासा, मुझे रोज़ा खोलने नहीं दिया। कांग्रेस विधायक के चमचे, दलाल, मैं उनको दलाल कहता हूँ, चमचे कहता हूँ, उन चमचों ने पुलिस प्रशासन से सेटिंग करके 12 पुलिस वाले हथियार लेस और 2 लेडीज़ पुलिस इस तरीके से मेरे घर पे भेजा जैसे कोई मैं बड़ा टेररिस्ट हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी है चुनावी मैदान में। क्या माहौल आपको लग रहा है राजस्थान का? बहुत अच्छा माहौल है। और राजस्थान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 साल पहले ये पार्टी लॉन्च हो चुकी है और उसके बाद में लगातार हमारे कार्यकर्ता वर्कर सारे मेहनत कर रहे हैं और 3 सीट पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। राजस्थान में जयपुर के अंदर हवा महल विधानसभा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जमील खान साहब प्रत्याशी हैं और फतेहपुर विधानसभा से हमारे एडवोकेट जावेद अली खान साहब जो प्रभारी हैं वो वहाँ से प्रत्याशी हैं और इंशाअल्लाह हम वहाँ से कामयाब होंगे। और तीसरी सीट कामा भरतपुर, जहाँ से हमारे इमरान नवाब साहब प्रत्याशी हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सीटें फाइनल होने वाली हैं। बहुत कम वक्त तो बचा है चुनाव में, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। अभी 3 प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी ने किया है। देरी क्यों हो रही है और किसका इंतज़ार किया जा रहा है और कितनी सीटों पर पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है? देरी इसलिए हो रही है कि 1 साल हुआ है पार्टी को राजस्थान में आए हुए। हमारी राजस्थान में हर जगह मेहनत हो रही है, पर कई जगह संगठन कमज़ोर हैं, इसलिए हम कमज़ोर संगठन होने के नाते वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारे संगठन मजबूत हैं वह पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हो जल्दी इसका फैसला लेंगे। अच्छा, कांग्रेस की यहाँ पर गवर्नमेंट है, इससे पहले बीजेपी की आपने देखी, तो ये बताइए कि जो यहाँ के मुस्लिम मतदाता हैं उनका रुझान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। ओवैसी साहब ने जब राजस्थान में एंट्री मारी तो कांग्रेस ने तमाम इल्ज़ाम लगाए, चाहे वो आप ले लीजिए किसी भी स्टेट में ले लीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी को लाने के लिए
कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ओवैसी ने यहाँ पर एंट्री मारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये इल्ज़ाम तो ये लगाते रहते हैं। मैं राजस्थान की ही बात कर रहा हूँ आपके सामने, दूसरे अन्य राज्य की नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान की आपको बात बताता हूँ कि पिछला विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर हुआ था 2018 में, और उस वक्त कांग्रेस सरकार बनी, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, और उसके 6 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव होता है। राजस्थान की 25 सीटें लोकसभा की हैं यहाँ पर। कितनी सीटें? 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जब तो ओवैसी साहब यहाँ नहीं थे, मजलिस नहीं थी, हम नहीं लड़े, फिर 25 में वो कामयाब कैसे हुए? तो यहाँ पर कोई मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ रुझान नहीं है। ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन नहीं था, तीसरा ऑप्शन नहीं था कि हम किसके पास में जाएं। अब हमारी जमात मजलिस आ चुकी है, और इंशाअल्लाह हम मिलजुल के और इत्तेहाद हासिल करके हम मजलिस को कामयाब करेंगे, और बड़े ज़ोर और शोर से हम चुनाव में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से आते हैं आप, तो वहाँ पर क्या है रुझान, क्योंकि वहाँ का माहौल क्या है? और ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी है वहाँ पर, शायद जितना जानकारी मुझे है, तो वहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो किधर जाना चाह रहा है? हमारे बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, और उसके बाद में अभी 2 ज़िले अलग हो गए हैं, जैसे बालोतरा अलग हुआ, बाड़मेर अलग है। बाड़मेर में 6 कांग्रेस एमएलए हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी से। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी पश्चिमी राजस्थान से मजबूत रही है, और वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने हमेशा ही कांग्रेस के साथ में रहे। 99% कांग्रेस के साथ में रहे, पर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी की है, जिसमें कोई शक नहीं है। कई सालों से हम सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड बनाने की मांग कर रहे थे। हमारा प्रभाव सिंधी मुस्लिम विकास, जो सिंधी मुस्लिम कौम है, इसका कम से कम 27 ज़िलों पर है। 27 ज़िलों पर, वो 27 ज़िलों पर नहीं, 27 विधानसभा पर। और उसके बाद में काफ़ी संघर्ष के बाद में अभी सरकार ने वो मुस्लिम विकास बोर्ड, सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड बनाया है। और पर अब हमारे पास में विकल्प है, MIM भी शिव विधानसभा के अंदर आ चुकी है, और सबसे बड़ी राजस्थान के अंदर शिव विधानसभा के अंदर सभा हुई थी। हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ था, बैरिस्टर साहब वहाँ आए थे, और उसके बाद में लोगों में काफ़ी रुझान भी है, और लोग हमसे कह भी रहे हैं कि इलेक्शन लड़ें, पर थोड़ा सा हम संगठन की तरफ देख रहे हैं। संगठन हमारा मजबूत हो जाए तो अच्छा है। हमारे प्रयास जारी है, कोशिश जारी है कि हम इंशाअल्लाह विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसके बाद में जो नीचे वाले इलेक्शन है, जैसे पंचायत डेलीगेट के, ज़िला परिषद के, ये सारे इलेक्शन हम लड़ेंगे, सारे इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें से कोई इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। पर कोशिश हमारी पूरी जारी है कि इंशाअल्लाह हम शिव विधानसभा में इलेक्शन लड़ाएं। एक प्रोग्राम भी हुआ था अभी इसी साल जी, उसमें गिरफ्तारी भी आपकी हुई थी, तो क्या वजह थी, क्यों गिरफ्तारी हुई थी? क्या कोई साजिश थी उसमें? हाँ, वो साजिश पहले से तैयार हो चुकी थी। असद साहब का वहाँ पर प्रोग्राम था घाघरिया के अंदर, शिव विधानसभा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिससे कांग्रेस की ज़मीन हिल चुकी थी। सियासी एक हलचल आ गई थी वहाँ पर कि ज़मीन उनकी खिसक रही थी। वो लोग राजाओं की तरह राज कर रहे थे वहाँ पर, कोई भी उनके खिलाफ बोलता नहीं था। जो बोलता था शासन का दुरुपयोग करके उसको गिरफ्तार करवा लेते थे। लेकिन मेरे खिलाफ इन्होंने साजिश काफ़ी महीनों से पहले बना रखी थी। जैसे ही ये घाघरिया के अंदर हमने प्रोग्राम कराया, पूरी हेडिंग प्रोग्राम की मैं संभाल रहा था, और हमारे पार्टी के पूरे वर्कर और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनकी पूरी अहम हमारे ऊपर निगरानी थी। हमारा प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुआ। जैसे ही वहाँ 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई तो फिर इनकी ज़मीन नीचे से खिसक गई। फिर इन्होंने रमज़ान के महीने में मैं रोज़े की हालत में था। बाड़मेर की गर्मी के टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे रहते हैं, ये सबको पता है। उस टेम्परेचर के अंदर मैं रोज़े की हालत में 18 घंटा मैं रोज़े की हालत में था, प्यासा, मुझे रोज़ा खोलने नहीं दिया। कांग्रेस विधायक के चमचे, दलाल, मैं उनको दलाल कहता हूँ, चमचे कहता हूँ, उन चमचों ने पुलिस प्रशासन से सेटिंग करके 12 पुलिस वाले हथियार लेस और 2 लेडीज़ पुलिस इस तरीके से मेरे घर पे भेजा जैसे कोई मैं बड़ा टेररिस्ट हूँ या अपराधी हूँ। और फिर मुझे गिरफ़्तार किया और लेके गए वहाँ पर। मैंने पूछा, भैया मैं पार्टी का एक ज़िम्मेदार हूँ, आपने कोई नोटिस ही नहीं दिया।
तो कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। मैंने कहा आदेश है तो नोटिस दो। तो कहा नोटिस हमारे पास में नहीं है। मैंने कहा बगैर नोटिस के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, मेरा गुनाह क्या आप साबित करें। फिर वो गुनाह कोई साबित नहीं कर पाए, पर मुझे 107 और 151 में उन्होंने पाबंद किया। फिर ज़मानत हुई। इसके पीछे एमएलए साहब के चमचों का, एमएलए साहब के बेटे का और मेरे ही परिवार में एक दो बंदे हैं जिनका पूरा पूरा हाथ था मुझे गिरफ्तार करवाने में। पर मेरे पास में किसी के प्रति गंदी सोच नहीं है, कोई कुछ भी करे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप जो सीट है तो ये कहा जा रहा है कि 1980 के बाद वहाँ पर जो है 2 बार लगातार कोई एमएलए नहीं रहा है, शायद जहाँ तक जानकारी हमें है। कैसा है वहाँ पे? अगर मान लीजिए कि आपको पार्टी प्रत्याशी बनाती है, मुस्लिम एमएलए है वहाँ पे, तो जनता के लिए ये समझना बड़ा टफ हो जाएगा और डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाएगा कि हम चुने तो चुने किसको। एक तरफ कांग्रेस के अमीन खान है जो मुस्लिम चेहरा है, एक तरफ आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी बात सही है। वहाँ पर लगातार कोई 2 बार एमएलए नहीं रहा है, एक बार भारतीय जनता पार्टी से, एक बार कांग्रेस पार्टी से। रही बात चुने या किसको चुने किसको ना चुने, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खींचतान हो रही है। 3 जने वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। अमीन खान जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और ख़ुद भी अपने लिए मांग कर रहे हैं। एक हाजी फ़तेह मोहम्मद ख़ान है जो कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, वो भी मांग रहे हैं। और पूर्व एमएलए जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, चौटन विधानसभा के अब्दुल हादी जी, उनकी फैमिली से सम्मा बानो जो एक लेडीज़ है, मोहतरमा है, वो भी टिकट मांग रही है। तो अब ये वो उनकी पार्टी का मामला है, वो डिसाइड करेंगे। पर उनके अंदर एक खलबली मच चुकी है कि दें तो किसको दें, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। और एमआईएम को सब जानते हैं कि एमआईएम की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं और हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के संविधान के दायरे में रहकर भारत के मुसलमानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की लोकसभा में आपने देखा होगा कितने सांसद कितनी पार्टियों से जाते हैं, कोई बसपा से है, कोई सपा से है, कोई कांग्रेस से है, कोई राजद से है, कोई शिवसेना से है, कोई किससे है, कोई शरद पवार की पार्टी से है, पर कोई बोलता नहीं, खामोश रहते हैं। चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे रोहित मेमुला का मामला हो, चाहे जुनैद नासिर की हत्या हो, चाहे अभी इकबाल खान को मारा गया हो, किसी की भी हत्या हो, अखलाक को मारा गया हो, पहलू की हत्या हो, मॉब लिंचिंग हो, इतने कोई भी मामला हो, कोई कुछ नहीं बोलता है। राजस्थान की विधानसभा में 9 मुसलमान थे, आपको पता होगा। 9 में से कोई भी मुसलमान, राजस्थान में 2-4 ऐसे वाक़े हो चुके हैं, पर 9 मुसलमानों में से कोई विधानसभा में खड़ा होकर बोलता नहीं है। फिर ये 9 विधायक काम किसके? हमने इनको चुना है, हम इनको वोट देते थे, इनको कामयाब करके राजस्थान की असम्बली में, विधानसभा में भेजते थे कि हमारे मसाइल उठाएं। ये पर सचिन पायलट 4 विधायक लेकर हरियाणा चला जाता है और सरकार गिर जाती है। तो क्या 9 विधायकों के पास में ताकत नहीं है कि 9 विधायक एक तरफ हो जाएं? अशोक गहलोत उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार है, पर वो करते भी नहीं है, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े इस तरीके से बैठे हैं। ऐसे हमें लीडर नहीं चाहिए। आपने बोला कि हमारे मसाइल को उठाने वाला कोई नहीं है, ठीक। जुल्म हुआ यहाँ पर लोगों के ऊपर, जैसा कहना आपका, कोई बोलने वाला नहीं है। 9 विधायक मुस्लिम हैं, कोई बोलता नहीं है। अभी यहाँ पर देखा गया कि रोड रेज में इकबाल को मार दिया गया, इकबाल नाम था उसका, और नासिर जुनैद की हत्या हुई। पार्टी का ये कहना है कि एमआईएम का कि चाहे वो इकबाल की हत्या हो, नासिर जुनैद की हत्या हो, कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं रहा। कांग्रेस, ना ही कांग्रेस ने उनके परिवार से मुलाकात की, ना ही कांग्रेस का कोई लीडर उनको मदद उनके परिवार को पहुंचाई। क्या आपको लगता है कि 9 विधायकों पर दबाव है या फिर पार्टी के ऊपर दबाव है कोई? देखो, नासिर और जुनैद को गाय के नाम पे उनको ज़िंदा जला दिया गया और उनको मारने वाला एक हरियाणा का था, मोनू मानेसर। मारने वाला नहीं था, वो आरोपी था। हाँ, उसने जलाया था, आरोपी था। मेन आरोपी वही है, ठीक है ना, मेन आरोपी वही है। उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार वहाँ पर जमील साहब, जावेद साहब, इमरान नवाब साहब वहाँ पहुँचे थे। और उसके 3 दिन बाद में मैं बाड़मेर से चलकर 1200 किलोमीटर का सफ़र करके घाटमी का गांव गया था। जुनैद और नासिर की फैमिली से मैं मिला था और वहाँ पर हमने कुछ मदद भी की थी। तो इस तरीके से ऐसी मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन 9 मुसलमान विधायक हैं, उसमें से कोई वहाँ नहीं गया। वहाँ की एक मंत्री है, मदद तो कांग्रेस ने किया था ना उसमें, इकबाल की परिवार की। अच्छा, इकबाल की क्या मदद की?
क्या मदद सरकार ने की? मुआवजा वगैरह कुछ ऐलान किया था तो अच्छा, आपने मुआवजे ऐलान से एक किया जान की कीमत चुकाई जा सकती है क्या? था? नहीं, सरकार का ऑप्शन तो ये रहता है ना लास्ट में, अगर कुछ चला जाता आचार संहिता लगने वाली थी, हम्म, चुनावी माहौल था और इनको देना पड़ा। वो इसलिए दिया कि वोट बैंक थोड़ा सा बिखर जाएगा। सरकार बनाने के लिए और सरकार में आने के लिए काम किया। अगर इनको दे रहे हैं तो हाफिज सबीर पहले ट्रेन के अंदर वो असगर भाई उनको मारा गया। पीआरपीएफ के जवानों ने ट्रेन के अंदर मारा, पीआरपीएफ के जवानों ने उनको मारा। 3 बंदे थे जिसमें हमारे एक हिंदू भाई थे, 2 मुसलमान थे और उसमें हैदराबाद का एक बंदा था। वहाँ की सरकार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद के ज़रिए से उनकी पूरी पूरी मदद की। मकान भी मिला, उनको नौकरी भी मिली, सब कुछ मिला। और यहाँ क्या मिला? जुनैद और नासिर को क्या मिला? और उनको क्या दिया? असगर को कुछ भी नहीं दिया। सरकार उनसे मिलने के लिए क्या 9 मुसलमानों में से कोई भी नुमाइंदा उनके घर पे नहीं गया। विपक्ष में आपके लीडर को जाना चाहिए था वहाँ पर, आपके नेताओं को जाना चाहिए था वहाँ पर। बिल्कुल जाना चाहिए था। कांग्रेस के 9 विधायक हैं, उनको भी जाना चाहिए था। और भी कांग्रेस में सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, उनको जाना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद को जाना चाहिए। 40 सीटों पे हमारे प्रभाव है, हमारा मुसलमानों का। राजस्थान में 40 सीटें मुसलमानों का उस पर प्रभाव है। पर टिकट कितनों को देते हैं? 6 या 7 को। 6 को टिकट देते हैं। 2 निर्दलीय जीत के आते हैं या बीएसपी से कोई जीत के आता है उसको ले लेते हैं। 40 टिकट मिलने चाहिए।